नमस्कार। चिंता एक मूर्खतापूर्ण आदत होती है। यह आदत ही नहीं है, मानसिक व्याधि भी है। चिंता इंसान के लिए घातक है। यह हमारे मस्तिष्क को क्षति पहुंचाने के साथ ही साथ शरीर को भी नुकसान पहुंचाती है। अगर गणना शास्त्र के अनुसार देखें तो लगभग 40% हमारी चिंताएं ऐसे वस्तुओं के संबंध में होती है जो कभी घटित नहीं होती है। 30% हमारी चिंताएं ऐसी वस्तुओं के संबंध में होती है जिसके संबंध में कुछ किया ही नहीं जा सकता, अर्थात वो हमारे अधिकार ही में नहीं होता है। और 22% हमारी चिंताएं ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही क्षुद्र और अनावश्यक होती हैं। इसीलिए चिंता हमारे लिए बहुत ही घातक है। इसके बहुत ही दुष्परिणाम हैं। हमारे महान कवि, महान विचारक, महान समाज सुधारक कबीरदास जी ने चिंता के बारे में कहा है, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। इन्होंने चिंता को यहाँ तक कहा है कि यह आपकी बुद्धि विवेक को हर लेती है। इसी प्रकार हमारे जो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने चिंता के बारे में बड़े ही सरल और प्रभावशाली शब्दों में इसके दुष्परिणाम का वर्णन किया है। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होय के सोय, अनहोनी होनी नहीं, होनी होय सो होय। अतः चिंता को इन्होंने एक ऐसी अभागिनी बताया है जिसके आ जाने से व्यक्ति का मानसिक सुख, चैन, नींद, रूप आदि सब जाते रहते हैं। चिंता करने से व्यक्ति का ज्ञान, विवेक नाश होता है, यहाँ तक कि सद्गुणों का नाश होता है। इसी कारण तुलसीदास जी ने, महाकवि तुलसीदास जी ने चिंता को चिता के समान बताया। इसलिए चिंता छोड़िए, मस्त रहे, वर्तमान में रहें, स्वभाव से जिए।